अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल AIO स्टडी। इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक FA का जो रिज़ल्ट अनाउंस किया है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर उनको सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर जब आते हैं रिज़ल्ट चेक करते हैं तो आगे कोई रिज़ल्ट शो नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट को फेल कर दिया गया है और उनको ये नहीं पता कि हमें किस वजह से फेल किया गया है और किस तरह पता चलेगा कि कितने मार्क्स वाला पास है और उसके बाद उन्होंने एडमिशन किस तरह से करवाना है। तो दूसरा सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है, इसको भी हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर हमारा जो इस वक्त करंट रिजल्ट है वो क्या है। जब वो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आकर रिजल्ट चेक करते हैं तो उनको ये पता नहीं चलता यहाँ पे जो साइड पे यहाँ पर ये ग्रेड वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें जो है उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ जानेंगे कि आपको किस तरह से पता चलेगा इसमें जो रियल आपका जो यहाँ पर रिजल्ट है वो कौन सा है, ठीक है। तो आइए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके हल्के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। सबसे पहले आपने CMS अकाउंट में आ जाना है। जो CMS अकाउंट पर आने के लिए आप इस वेबसाइट पे आ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, AIOUstudy.pk, ठीक है। ये वेबसाइट है, यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है जी CMS अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप ये CMS अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे एक न्यू पोस्ट आपके पास ओपन होगी, ठीक है। इस पोस्ट के थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक लॉगिन का बटन होगा, उस लॉगिन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और डायरेक्टली जो है आपने CMS अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। ये जी आपके पास लॉगिन का बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने यूज़र ID लिखनी है, यहाँ पे पासवर्ड लिखना है और साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो चलो मैं यहाँ पर एक यूज़र ID और पासवर्ड लिखता हूँ और लॉगिन करता हूँ जी। तो स्टूडेंट मैंने एक आईडी के साथ लॉगिन कर लिया। सबसे पहले आपने यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पे ये एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। तो यहाँ से आपने माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो चलो मैं माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह का डेटा आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जो है आपने इस चीज़ को देखना है, आपने कौन सा रिजल्ट चेक करना है। ऑटम 2021 का आपने अभी चेक करना है, ठीक है। स्प्रिंग 2021 का ये ओल्ड है और ऊपर वाला जो है ये न्यू है। तो चलें इसके आगे ये व्यू ग्रेड का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जी। तो यहाँ पर मैं व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। एक बार क्लिक करें, फिर दूसरी बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें जी रिजल्ट आपके पास ओपन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर देखें अभी तक ये जगह जो है बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास रिजल्ट शो नहीं हो रहा, लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ, आप सब्जेक्ट वाइज अपना जो है रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। यह बहुत जल्द जो है अपडेट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ने अभी तक जो है इसको अपडेट नहीं किया, ठीक है। यूनिवर्सिटी में इसी तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी इन कामों में जो है पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। यहाँ पर जो है ये व्यू कोर्स डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अभी आपने नहीं चेक करना है, ठीक है। यहाँ से आप चेक करेंगे तो आपके पास डेटा शो नहीं होगा। मैं आपके सामने चेक करता हूँ। व्यू कोर्स डिटेल के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें मेरे पास व्यू कोर्स, एक बार फिर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक कोर्स का बटन आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट शो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक करें, देखें मैंने सर्च किया, यहाँ पे देखें आपके पास आएगा नो मैचिंग रिकॉर्ड, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये आ रहा है स्टूडेंट को कि यहाँ पे आते हैं तो उनके पास जो है रिजल्ट शो नहीं होता। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने साइड पर आपके पास ये एक बटन लगा हुआ है, मैं आपको अभी बता देता हूँ जी, करिकुलम मैनेजमेंट, ठीक है। इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखें ये लगा हुआ है जी करिकुलम मैनेजमेंट। इस बटन के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास जो है शेड्यूल ऑफ क्लासेज आएगा, ठीक है। दूसरा बटन आ जाएगा, तो इस शेड्यूल ऑफ क्लासेस के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे शेड्यूल ऑफ क्लासेस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगा जी एग्जाम सेटअप का बटन आ जाएगा। इस एग्जाम सेटअप के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप एग्जाम सेटअप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक और बटन आ जाएगा जी, यहाँ पर देख सकते हैं जी स्टूडेंट असेसमेंट रिजल्ट। तो ये फाइनल बटन है जी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा से एक सर्च का बटन आ जाएगा। ये देखें ये भी आपके पास वही वाला सर्च बटन है जिस तरह आपके पास अभी जो सर्च बटन था उसी तरह का है, लेकिन इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मुकम्मल डेटा आएगा। याद रखिएगा पहले आपने करिकुलम मैनेजमेंट पे क्लिक करना है, फिर आपने शेड्यूल ऑफ क्लासेस के बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर एग्जाम सेटअप के बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर स्टूडेंट असेसमेंट रिजल्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने जो है यहाँ पर ये सर्च का बटन आपके पास लगा हुआ है उसी तरह का सर्च का बटन है, लेकिन इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास जो है डेटा आ जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने अभी जो है सर्च के बटन के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये सारा डेटा आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके पास ये डेटा आएगा। अब आपने इसको समझना कैसे, जो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स आ गए हैं, इसके आगे यहाँ पर जो है ये लिखे हुए हैं, इनके ग्रेड्स वगैरह सब चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देखें अब इसमें आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं क्योंकि पुराना रिजल्ट भी आपके पास इसी में ऐड किया हुआ है। अब आप किसी भी एक सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखें हमारे जो रिजल्ट है वो ये नीचे ब्लैंक वाले हैं, ये ठीक है, ये तो मुझे पता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता आपके कौन से सब्जेक्ट थे, इस बार आप सबसे पहले अपनी रोल नंबर स्लिप निकालें और उसमें देखें कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक के ऊपर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस्लामियात पे क्लिक करता हूँ। इस्लामियात के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये रिजल्ट कौन सा जी, ओल्ड रिजल्ट है, ये 2019 का रिजल्ट है, इसलिए ये रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर शो नहीं होने वाला, ठीक है। दोबारा बैक जाएं। बैक जाने के लिए आपने क्या करना है जी, यहाँ पर जो है स्टूडेंट असेसमेंट रिजल्ट के बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। तो जैसे आप स्टूडेंट असेसमेंट रिजल्ट के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा सर्च का बटन आएगा। दोबारा ये सर्च का बटन आपके पास है, इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे, ठीक है।
जी तो दोबारा से आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। अब मैं आपको रियल जो रिजल्ट है वो चेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये वाला जो हमारा रिजल्ट है ये 4 सब्जेक्ट का हमारा रिजल्ट है, ठीक है। तो मैं किसी एक को चेक करके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ जी, ये सीरत तैयबा को, ठीक है। तो ये सीरत तैयबा हमने दिया था, आपने लास्ट चेक करना है, जो यहाँ पर लास्ट होंगे वही आपका रिजल्ट होगा, लास्ट से ऊपर आपने आना है, ठीक है। तो मैं सीरत तैयबा के जो है सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा मेरे पास जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, ऊपर अगर आप देखें आपके पास ये कोर्स कोड आ गया, ठीक है, सीरत तैयबा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कोर्स की ID आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने थोड़ा सा यहाँ पर आगे आना है, और आगे आने के बाद यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है जी ऑटम 2021 का रिजल्ट है। यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। दूसरा जो है प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो गया। अब तीसरी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ये आपका रिजल्ट है और ये आपका ग्रेड है। अगर ग्रेड में आपके पास F लिखा हुआ है मीन्स दैट कि आपका सब्जेक्ट फेल है, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज अगर आपकी बेशक ज़्यादा बनती हो, लेकिन यहाँ पर जो आपके फाइनल एग्जाम में जो रिजल्ट है उसको आपने देखना है। फाइनल मार्क्स जो वो आपके अगर 40 से कम है तो देन भी आप फेल कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि आपके जो है 70% जो मार्क्स हैं वो आपके पेपर के लगेंगे, और आपके जो 30% मार्क्स हैं वो आपकी असाइनमेंट्स के लगेंगे, ठीक है। ये टोटल आपकी 100% बनती है। उन 100% में से यहाँ पर जो परसेंटेज लगती है वो आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्रेड बनता है उस हिसाब से। तो चलो मैं आपको एक फेल सब्जेक्ट का भी रिजल्ट निकाल के दिखाता हूँ। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से जो है बैक आ जाना है, ठीक है। आपने दूसरे सब्जेक्ट का रिजल्ट चेक करना है, तो यहाँ से आपने दोबारा से आ जाना है। यहाँ पर ये ऊपर स्टूडेंट असेसमेंट रिजल्ट के बटन के ऊपर दोबारा से क्लिक करना है। मैं आपको एक फेल सब्जेक्ट का रिजल्ट चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक सब्जेक्ट फेल है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जो है दोबारा से सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ जी। तो दोबारा जैसे सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास जो है सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है इस स्टूडेंट का एक जो है सब्जेक्ट फेल है, जो ये फूड वाला सब्जेक्ट जो है फेल है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया फूड के बटन के ऊपर, तो यहाँ पर देख सकते हैं जी, ये जी आपके पास फूड जो सब्जेक्ट है वो आपके सामने आ गया है। और यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को देखना है, ये वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर थोड़ा सा आगे आकर इसको चेक कर लेना कि आया ये आपका सेमेस्टर कौन सा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें जी, ये ऑटम 2021 का ही हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। देन आपने नीचे जो है अपने एग्ज़ाम और अपने असाइनमेंट्स के जो है यहाँ पर रिज़ल्ट को चेक करने। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी, इसमें जो है फाइनल जो यहाँ पर रिज़ल्ट है इनका फाइनल एग्ज़ाम का, उसमें 29 मार्क्स नहीं है। तो लाजमी बात है 40 से अगर कम होंगे आपके मार्क्स तो देन आपको फेल कर दिया जाएगा सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर देखें 29 है और यहाँ पर ग्रेड में फेल लिखा हुआ है, मीन्स दैट कि ये सब्जेक्ट फेल है। इस तरह से आपने 1 बाय 1 अपने सब्जेक्ट का जो है चेक करना है। बाकी जो फाइनल आपका कंप्लीट रिजल्ट है वो बहुत जल्द जो है यूनिवर्सिटी जो है अपडेट करेगी, देन मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा। अब ये फेल सब्जेक्ट का आपने जो है दोबारा एडमिशन कैसे करवाना है, उसके लिए आपको एक अलग से सेमेस्टर लगाना होगा। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपने 4th सेमेस्टर के बाद एक और सेमेस्टर लगाना होगा, ठीक है। अगर आपका अभी 4th सेमेस्टर है तो इसके बाद एक और सेमेस्टर लगाना होगा, और उसमें जो है आपने इन सब्जेक्ट का दोबारा से एडमिशन करवाना होगा। सिर्फ इन सब्जेक्ट का करवाना होगा, कंप्लीट आपने जो है सेमेस्टर एडमिशन नहीं भेजना है, ठीक है। सिर्फ इस सब्जेक्ट का भेजना है। तो उसका तरीकाकार इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।